चंबल के बीहड़ों की कहानी जो शायद ही कोई भूल पाए। ये बात उस दौर की है जब चंबल के बीहड़ किसी और ही दुनिया का हिस्सा लगते थे। वहाँ कानून का कोई मतलब नहीं था, बस बंदूक की जुबान चलती थी। लोग दिन में खेतों में काम करते, लेकिन सूरज ढलते ही अपने घरों में छुप जाते। डाकुओं का डर ऐसा था कि कोई अनजान आवाज़ भी सुनाई दे जाए तो रूह कांप जाती थी। चंबल के बीहड़ों में एक नाम बड़ा मशहूर था, मोहन सिंह। कहते हैं पहले वो एक सीधा साधा किसान था, पर हालात ने उसे डाकू बना दिया। उसके पिता को एक जमींदार के गुंडों ने मार डाला था। पुलिस से इंसाफ मांगने गया तो उल्टा उसे ही मारने की धमकी दे दी गई। उसी दिन उसने तय कर लिया, अब ये बंदूक ही उसका इंसाफ करेगी। धीरे धीरे मोहन का नाम पूरे इलाके में गूंजने लगा। अमीरों के लिए वो खौफ था, लेकिन गरीबों के लिए उम्मीद। अगर किसी गरीब की बेटी की शादी थी और दहेज के पैसे नहीं थे, तो बस एक संदेश भेज दो, मोहन का आदमी पैसे लेकर हाजिर हो जाता। लेकिन हाँ, अगर कोई जमींदार या साहूकार उसका नाम सुन ले तो रात भर नींद नहीं आती। एक बार की बात है, पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए पूरा जाल बिछा दिया, लेकिन मोहन भी कोई कम नहीं था। वो जानता था कि जंगल उसका घर है और पुलिस को यहाँ खेलना नहीं आता। चारों तरफ से घिरने के बाद भी वो उनके हाथ नहीं आया। लेकिन कहते हैं ना, जब अपनों से ही धोखा मिले तो बच पाना मुश्किल होता है। उसे पकड़वाने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसी का एक साथी था। पुलिस को खबर दी गई और जब मोहन अपने आखिरी ठिकाने पर था तो उसे चारों ओर से घेर लिया गया। गोलियां चलीं, लेकिन मोहन हार मानने वालों में से नहीं था। आखिरी गोली तक लड़ा, लेकिन बच नहीं सका। जब उसे हथकड़ी पहनाई गई तो उसने बस एक ही बात कही, अगर कानून ने पहले इंसाफ दिया होता तो शायद मैं कभी डाकू नहीं बनता। चंबल के बीहड़ अब वैसे नहीं रहे, लेकिन वहां की कहानियां आज भी हवा में तैरती हैं। लोग कहते हैं अगर रात के अंधेरे में बीहड़ों से होकर गुजरो तो अब भी कभी कभी घोड़ों की टाप और किसी दूर खड़े आदमी की धुंधली परछाई दिख जाती है। शायद चंबल के पुराने बागी अब भी वहीं कहीं भटक रहे हैं,